फोन पर हेलो सुनते ही अनुराधा ने अपने पति विनय की आवाज पहचान ली। विनय ने अपनी बेटी नीति का हालचाल जानने के बाद टेंशन भरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ कब लौट रही हो? मेरा जवाब आपको पता है। अनुराधा की आवाज में दुख, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव उभरे। तुम अपनी बेवकूफी छोड़ दो। आप ही मेरी भावनाओं को समझकर सही कदम क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हारे दिमाग में घुसे बेबुनियाद शक का इलाज करने को मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अपने बिजनेस को चौपट नहीं करूंगा अनुराधा। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कहती हूँ उसे सारी दुनिया सच मानती है। तो तुम नहीं लौट रही हो? विनय चिढ़कर बोला। नहीं, जब तक। तब मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुनो अनुराधा। उसे बीच में टोकते हुए विनय की आवाज में धमकी के भाव उभरे। मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुम तुरंत नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अर्जी दे दूंगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा होती है। अनुराधा ने फोन रखकर संबंध विच्छेद कर दिया। विनय ने पहली बार डाइवोर्स लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी विवशता को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती भी तो आगे विनय से बात न कर पाती, क्योंकि उसके रूंधे गले से आवाज नहीं निकलती। नीति अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। अनुराधा के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराजगी से प्रभावित होकर वह बिना किसी रुकावट के कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी आंस छोड़ते हुए वह उठी और फोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली सुषमा का नंबर मिलाया। विनय से मिली डाइवोर्स की धमकी के बारे में जानकर सुषमा ने उसे आश्वासन दिया। तू रोना धोना बंद कर अनुराधा, मेरे पति घर पर ही हैं। हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसके पति अजय का अनुराधा को बहुत ही सहारा था। उन दोनों के साथ अपने सुख दुख बांटकर ही पति से दूर वह मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनुराधा जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती, वह इन दोनों से बेहिचक कह देती। विनय से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा अनुराधा से सुनकर सुषमा परेशान हो उठी तो उसके पति अजय की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। अनुराधा, कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता है। विनय को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू थू करेगा। अजय ने आवेश भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर विनय से बात करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए सुषमा ने अपने मन की बात कही। विनय से बातचीत करने को अगर अनुराधा उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उस पर रिश्ता तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए अनुराधा का यहाँ रहना जरूरी है। अगर विनय ने सचमुच डिवोर्स की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो अनुराधा को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी। अनुराधा ने सख्त लहजे में उन दोनों को अपना निर्णय सुनाया। मैं पिछले 3 महीने से अलग रह सकती हूँ मैं पिछले 3 महीने से अलग रह रही हूँ तो जिंदगी भर को भी अलग रह लूंगी। मैं जब चाहूँ तब टीचर की नौकरी पा सकती हूँ। नीति को पालना मेरे लिए परेशानी नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर विनय ने उस विधवा माधवी से अपने पर्सनल व प्रोफेशनल रिश्ते बिल्कुल ख़त्म नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। सुषमा व अजय कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने डोरबेल बजाई। अनुराधा ने दरवाज़ा खोला तो सामने
अपनी 15 वर्ष की बेटी नीति को खड़ा पाया। अनुराधा का व्यवहार अचानक बदल गया। सुषमा आंटी और अजय अंकल आए हुए हैं, तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी अनुराधा ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से जबरदस्ती बात करने का। जब भूख होगी तो मैं खाना खुद ही गर्म करके खा लूंगी। बड़ी रुखाई से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिढ़ी व नाराज सी नजर आ रही नीति अपने कमरे में जा घुसी। अनुराधा को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान अंदाज में इसकी चर्चा सुषमा और अजय से की। नीति छोटी बच्ची नहीं है। सुषमा की आंखों में चिंता के बादल और ज्यादा गहरा उठे। अपने मम्मी पापा के बीच के मन मुटाव जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें परेशानी का समाधान जल्दी करना होगा। सुषमा ठीक कह रही है अनुराधा, अजय ने गंभीर लहजे में कहा। तुम नीति से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से हमारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना। कोई परेशानी आएगी तो सुषमा और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन दोनों के विदा होने तक अपनी परेशानी को हल करने का कोई पक्का रास्ता अनुराधा के हाथ नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने नीति के कमरे में कदम रखा तब वह बेचैनी और चिंता का शिकार बनी हुई थी। क्या बात है, क्यों मूड खराब है तेरा बेटी? अनुराधा ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा, पर नीति गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे तू कुछ बताना नहीं चाहती है तो सुषमा आंटी और अजय अंकल से अपने दिल की बात कह दे। अनुराधा की इस सलाह का नीति पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में गए अजय अंकल। जिस आदमी की शक्ल से मुझे नफरत है उससे बात करने की सलाह आप मुझे मत दो। नीति किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों है तुझे अजय अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेहिचक होकर कह दे नीति बेटा। अनुराधा का मन एक अनजाने से डर और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटो, इसमें उस शातिर इंसान का स्वार्थ है और आप भी बेवकूफ बनकर उनके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ और कैसा जाल? नीति, मेरी समझ में तेरी बात थोड़ी भी नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज? क्यों जाती हो उनके घर जब सुषमा आंटी घर पर नहीं होती? पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस घर? नीति के आरोपों को समझने में अनुराधा को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरह कांपते हुए स्वर में पूछा, नीति, क्या तुमने अजय अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ, निकाली है। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वह आपको हमेशा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब सुषमा आंटी घर पर नहीं होती? अनुराधा ने नीति के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी मुश्किल से रोका और गहरी गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को कम करने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई नीति आंखें फाड़कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर अनुराधा ने उससे पूछा, सुषमा के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाली तनु से मिलती है ना? हाँ, तनु मुझसे झूठ नहीं बोलती है। नीति ने एक एक शब्द पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। यह अंदाज उसने या तुमने किस आधार पर लगाया है कि मैं सुषमा के गैर मौजूदगी में अजय से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही सुषमा आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएगी। फिर आप उनके घर क्यों गई? ऐसा हुआ जरूर है, पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद अनुराधा ने गंभीर
स्वर में जवाब दिया। मुझे लगता है कि वह घटिया इंसान आपको फोन करके अपने पास ऐसे मौकों पर बुलाता है और आप चली जाती हो। नीति, तुम्हें अपनी मम्मी की कैरेक्टर पर यूं कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? अनुराधा का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। सुषमा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास लौट क्यों नहीं चलती हो? क्यों अजय अंकल के भड़काने में आ रही हो? नीति ने चुभते हुए लहजे में पूछा। बेटी, तेरे पापा के और मेरे बीच में एक औरत के कारण मनमुटाव चल रहा है। उस परेशानी के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। नीति को यूं ही सफाई देते हुए अनुराधा ने खुद को शर्म के मारे जमीन में गड़ता महसूस किया। मुझे यह बेकार के बहाने लगते हैं। आप अजय अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हो। नीति अपनी बात पर अड़ी रही। तुम जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो नीति। सुषमा और अजय मेरे शुभ चिंतक हैं। उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र रिश्ते की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत न मैं कर रही हूँ, न अजय अंकल। मेरे कहे पर भरोसा कर बेटी। अनुराधा बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और जरूरी हो तो सुषमा आंटी से भी अपने रिश्ते पूरी तरह तोड़ लो मम्मी। मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। नीति ने आंखों में आंसू लाकर प्रार्थना की। तुम्हारी नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत ही निराश हूँ। ऐसा कहकर अनुराधा उठकर अपने कमरे में चली आई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंधों में बहुत ही खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद जरूरी बातों को लेकर होती। अपने दिल पर लगे घावों को दोनों नाराजगी भरी खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। नीति की चुप्पी व नाराजगी सुषमा और अजय ने भी नोट की। अनुराधा उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वो कैसे कहती कि नीति ने अजय और उसके बीच नाजायज रिश्ता होने का शक अपने मन में बिठा रखा है। करीब 5 दिन बाद रात को नीति ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कही। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली तनु ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए सम्मान से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है नीति। अनुराधा ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है तो लोगों को उटपटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी मम्मी को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर भरोसा करके अपनी मम्मी को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी? नीति चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज्यादा क्या अजय अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है? अजय अंकल मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं नीति? मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान न देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास न करके मेरे दिल को जितनी तकलीफ पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाजा है? बोलते हुए अनुराधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूं चीखना चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं कर सकोगी। गुस्से से भरी नीति उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब? अनुराधा फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब ये कि पापा ने अपने बिजनेस पार्टनर माधवी आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी थी
तब तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग गई। और जब मैं आपसे अजय अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ, तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? अनुराधा को नीति का सवाल सुनकर तेज झटका लगा था। अनुराधा को नीति का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। नीति आगे एक भी शब्द न बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। नीति के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ में नहीं आया। उस रात अनुराधा बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे अनबन से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। नीति द्वारा लगाए गए आरोपों ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। विनय ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली 2-3 लड़कियों और विनय के दोस्तों की पत्नियों ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत माधवी को अपने पति के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख अनुराधा जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार रहने लगी। विनय ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर अनुराधा ने साफ कह दिया कि मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको माधवी से हर तरह का रिश्ता समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसमें अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं कसूरवार हूँ ही नहीं तो सज़ा क्यों भोगूं? अपने स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। विनय के इस फैसले को अनुराधा किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अपनी बेटी के साथ हुए टकराव में अनुराधा को बड़ी समानता नजर आई। उसने माधवी को लेकर विनय पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और नीति ने अजय को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी, जैसे अब नीति अपने को सही मान रही थी। वहाँ विनय अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अगले दिन की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में अजय को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में नीति पूरी तरह गलत थी। तब माधवी व विनय के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल से जूझते हुए अनुराधा ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह नीति के जागते ही अनुराधा ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। अनुराधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ओ मम्मी, यू आर अ ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। नीति भावुक होकर उससे लिपट गई। अनुराधा ने उसके माथे पर चुंबन लिया पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब नीति ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनुराधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में आज़ाद हो गई थी। उसके बुलावे पर सुषमा उससे मिलने घर आ गई। अजय के ऑफिस चल जाने के कारण अनुराधा के लौटने की खबर अजय तक नहीं पहुंची। सुषमा को अनुराधा ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी नीति के कारण विनय और माधवी को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने को मैं विनय के पास बेशर्ते वापस लौट रही हूँ। माधवी के साथ उसके गलत संबंध नहीं है। मुझे विनय के इस बात पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्यार व विश्वास का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा। अगर विनय निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे पत्नी का पति पर विश्वास न करना क्या एक तरह
का विश्वासघात नहीं है। मैं विनय को, उनके प्यार को खोना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कि माधवी और उनके बीच गलत तरह के संबंध बन गए हो, पर इस कारण वह खुद भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूं। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूंगी? वापस लौटकर मुझे उनका भरोसा फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कायम होकर हम दोनों के दिलों को, घाव को भर देगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। अनुराधा की आंखों में दृढ़ निश्चय के भाव को पढ़कर सुषमा ने उसे बड़े प्यार से अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।